सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन गोदी मीडिया ऐसे नहीं देख रहा है। गोदी मीडिया ने उस सिद्धांत को अपना लिया है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो जहां पर भाजपा सरकार हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार है। रोजाना जंगल राज जैसी घटनाएं घट रही हैं, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का अपहरण हो रहा है, फिरौती मांगी जा रही है, पुलिस साथ दे रही है फिरौती मांगने वालों का, लेकिन कोई सवाल नहीं करेंगे। सवाल पूछना पाप है, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार है। मैं आपको लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी खबर आपको दिखाऊंगा। आज एक बहुत ही अच्छी खबरों से रूबरू कराऊंगा कि सलाम करता हूं ब्रजेश मिश्रा जी और उनकी पूरी भारत समाचार की टीम को कि कैसे वो योगी राज में, योगी जी के गढ़ में बैठकर योगी सरकार की आंखों में आंखें डालकर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक अपील है कि हमारे नए चैनल द एल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो चीजें हम यहां नहीं डालते वहां डालते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रजेश मिश्रा जी की रिपोर्टिंग काबिले तारीफ है और योगी सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सरकार को कैसे आईना दिखाने का काम पत्रकारिता का होता है, ये इसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और आप देखिए कैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश के लॉ ऑर्डर के ऊपर बात की है। सुनिए ब्रजेश मिश्रा जी की जुबानी। पॉलिटिकल पार्टीज की यह मूल समस्या है, ब्यूरोक्रेसी की यही मूल समस्या है उत्तर प्रदेश पुलिस की। सक्षम, योग्य, बेहतरीन पुलिसिंग करने वाले अधिकारी या तो पीएससी में पढ़े हैं, या सीबीसीआईडी में फेंक दिए गए हैं, या साइड में पीएचक्यू में फेंक दिए गए हैं, और या फिर किनारे लगा दिए गए हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों पूछने वाला नहीं है? क्योंकि उन्हें झुकना नहीं आता है, उन्हें अपना काम करना आता है। और हमारे सिस्टम को काम करने वाले लोग ज्यादा चाहिए नहीं, इसलिए कानून व्यवस्था बहनों भाइयों खराब है। थोड़ी कड़वी सच्चाई है, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लग रही होगी तो लगे, लेकिन जो सच है वो तो सामने आना चाहिए। बड़े बड़े पत्रकारों ने तारीफ की है ब्रजेश जी की रिपोर्टिंग की। अभिसार शर्मा जी हों, बहुत से ऐसे पत्रकार हों जिन्होंने सलाम किया है कि आप, ये होती है असली पत्रकारिता जो सही आज की जरूरत है और हर वक्त की जरूरत है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, जब बहुत से लोगों ने घुटने टेक दिए हों, अपना नाम ही एक बड़े वर्ग ने गोदी कर लिया हो, उस दौर में एक ऐसी जब किरण दिखती है उम्मीद की, तो खुशी होती है कि हाँ, अभी भी लोकतंत्र को बचाने के लिए संस्थाएं जिंदा हैं। उसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ ये जंगल राज पर रिपोर्टिंग नहीं की थी, आईना दिखाया था। आईना इसलिए दिखाया था कि रोजाना देखिए, कभी देखा आपने कि पुलिस फिरौती मांगने वालों को फिरौती दिलवाती है। पुलिस अपहरण का उसका काम क्या था कि भाई अपहरणकर्ताओं को पकड़े और लोगों को न्याय दिलवाए। वो उल्टा उनका काम करने लगी जो सेटिंग कराने वाले लोग होते हैं। उससे पहले आपने देखा विकास दुबे का मामला आपके सामने है, 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया, तमाशा बन गया पूरे देश में, पर चर्चा बहुत बाद में हुई। उसमें भी योगी सरकार को क्लीन चिट देने की चर्चा हुई। उसके साथ साथ ब्राह्मण परिवार में के 4 सदस्यों को गोली से मार दिया गया। एक दिन के अंदर हर हफ्ते ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। बलात्कारी और जो छेड़छाड़ वाला आरोपी था वो बाहर घूम के जब जेल से बाहर आया तो उसने कैसे कुचलने की कोशिश की उसको, जो खुद विक्टिम है। इस तरह के मामले सामने आए। पत्रकार के ऊपर गोली चला दी जाती है, वो दम तोड़ देता है, पर मीडिया चर्चा नहीं करता। कितने दुखद है ये। आज आपको समझ में आएगा कि कहां ला के खड़ा कर दिया है भाजपा ने, उसकी सरकारों ने। साथ के साथ आपको और भी चीजें उत्तर प्रदेश की दिखाने के लिए मैं फिर लेके चलूंगा भारत समाचार की एक और रिपोर्टिंग के लिए कि सलाम करते हैं। कोरोना पे इससे अच्छी रिपोर्टिंग यूपी में किसी ने आईना दिखाने वाली नहीं की होगी जो भारत समाचार ने की। सुनिए इस रिपोर्ट को, आपको भी समझ में आएगा उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है। और वाकई यहां तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए आज, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे उसकी डिमांड आईएएस आईपीएस ने उठाई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए कोरोना पे भारत समाचार वालों। 8-8, 10-10 घंटा एम्बुलेंस में मरीज घूम रहे हैं। इनके सब दावे खोखले हैं। 6 मंत्री लखनऊ से है ब्रजेश जी, और ये एक को अस्पताल जाके नहीं चेक कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। ये पूछे सीएमओ से कि कितना तुम्हारे पास बेड है, लोगों को बेड क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब खोखले और झूठे लोग हैं जो फर्जी दावे कर रहे हैं। ये जो लॉकडाउन है ये बेबी पैक है। बेबी पैक दिया जा रहा है 2 दिन का, जैसे मोबाइल में बेबी पैक आता है, रिचार्ज कराओ। कितना मजाक उड़ रहा है। सरकारों की जो कोशिश है, जो उनके दावे हैं, उनके अंतर इन 4 लाइनों में समझिए कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, पर बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। और हुकूमत की वाहवाही अगर चाहते हो तो अंधेरा है लेकिन उजाला लिखो।
और जंग में कत्ल तो सब सिपाही होंगे, मगर सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं। यह है आज की जरूरत, और जिसको भारत समाचार ने बहुत खूबसूरती से निभाया है, तो मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ के साथ यूपी में आपने देखा किस तरह की घटनाएं घट रही, हमने भी चर्चा की, सुना भी आपने पत्रकारों की जुबानी। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आईएएस पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी सूर्य प्रताप सिंह जी जैसे अधिकारी ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जिन्होंने अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश में दी कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। ट्विटर पे दूसरे नंबर पे ट्रेंड किया है जंगल राज ने, और हमारे जो साथी जो डिमांड कर रहे हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन की, उस पूरी चीज ने प्रेसिडेंट रूल इन यूपी ट्रेंड किया है दूसरे नंबर पर भारत देश के अंदर। यह हालत हो गई है आज। आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने एक संकल्प उठाया है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पर दोस्तों आप सोचिए, अगर कोई गैर भाजपाई क्षेत्र होता, कोई गैर भाजपाई राज्य होता, तो यहां क्या मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रही होती? क्या मीडिया बंगाल पे रोज चर्चा नहीं करती, जहां पर इतना बड़ा घटनाक्रम होता भी नहीं है, उसको इतना बड़ा दिखाया जाता है कि भाई बचा लो बंगाल को? ऐसा लगता है कि मीडिया ये कह रही हो। भाजपा जहां है वहां पर कोई बात नहीं है। अपहरण हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है। जिस राज्य के विधायक भाजपा के कुलदीप सेंगर जैसे लोग आजाद घूमते थे, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जो बलात्कार जिसके साथ हुआ, जिसका शोषण हुआ, उसके यहां हालत यह हो गई कि डंपर तक ठोक दिए, गाड़ियां पलटा दी। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट से जब लताड़ लगी तब भाजपा ने निष्कासित किया। चिन्मयानंद भी इसी क्षेत्र के हैं, इसी प्रदेश के हैं, और वो भी भाजपा के हैं, वो बलात्कारी लोग। तो आप क्या कल्पना करेंगे, क्या उम्मीद रखेंगे? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जो ब्रजेश मिश्रा जी जैसे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, ये वक्त की जरूरत नहीं है क्या? ये जरूरत नहीं है क्या आईना दिखाने की? और योगी जी के सामने अनेकों लोगों ने शायद घुटने टेक दिए हों, लेकिन फिर भी लोग जिंदा हैं जो जुनूनी कह लीजिए या दीवानगी कह लीजिए, लेकिन पत्रकारिता के धर्म को निभा रहे हैं, और अपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लोग धर्म को निभा रहे हैं, और अपने जो फर्ज है उनका कि देश बचाना, प्रदेश बचाना, उसको निभा रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह जी जैसे लोग। हिम्मत चाहिए होती है, धमकियां मिलती हैं, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। ये हैं असली हीरो, ये हैं लोकतंत्र की हीरो। क्योंकि जब लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करने में रात दिन लगा रही है, तो ऐसे लोग बचाते हैं। मुझे लगता है बहुत से बड़े बड़े चेहरों को शर्मसार कर दिया होगा ऐसी रिपोर्टिंग ने ब्रजेश मिश्रा जी और उनकी टीम की, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये सुधरेंगे। सुधार जाएं तो बहुत अच्छा होगा, भारत के लोकतंत्र को बचा लिया जाएगा। पर ब्रजेश मिश्रा जी जैसे अनेकों लोग हैं जो इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। मेरी आपसे अपील है कि हमारे इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइएगा। यूपी में किस तरह का गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है, लोगों को रूबरू कराइएगा, ताकि कहीं गोदी मीडिया पर प्रेशर बने और वो भी इस पर चर्चा करे, जो उम्मीद बहुत कम है। लाइव टीवी के सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि कुछ भी आपसे मिस नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।